ओम नमो नारायण। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, प्रोजेक्ट सेल्फ और यूनाइटेड कॉन्शियसनेस के बिहाफ पे हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग रामचरितमानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 31वां सेशन है। हम लोग अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं और आज दोहा 39 से हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे। ये सेशन हम उज्जैन से टेलीकास्ट कर रहे हैं। आज का सेशन यूनाइटेड कॉन्शियसनेस के एक अभिन्न सदस्य राज मित्तल जी की सेहत की कामना के साथ हम भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं और हम सब प्रार्थना करें कि हमारे जो साथी हैं उनको परमात्मा स्वास्थ्य दे और दीर्घायु करें। तो हमने पिछले सेशन इस बात की चर्चा की थी कि राम जी को बुलाया गया उस जगह जहां दशरथ जी और कैकेयी जी थी, और राम जी जब वहां पहुंचते हैं उसके बाद क्या होता है, आज हम वहां से बात करना शुरू करेंगे। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पे ये रहा दोहा 39। यहीं से आज का सेशन प्रारंभ करेंगे। जाई जाई दीख रघुबंश मने नरपति निपट कुसाजु, सहमी परेउ लखी सिंघनि मनहु बुद्ध वृद्ध गजराज। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जब जाके वहां देखा कि राजा बहुत बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सूख ही अधर जरई सब अंगु, मनहु दीन मनहीन भुअंगु। सरुष समीप दिखी कै कही, मानहु मीच धरी गनिले। राजा के होठ सूखे हुए थे, उनका मानो पूरा शरीर जल रहा है, तपन, बॉडी टेम्परेचर, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो गया। और पास में ही उन्होंने देखा क्रोध से भरी कैकेयी, मानो साक्षात मृत्यु हुई बैठी। देख के लग रहा था कि राजा अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति थी पूरी रामायण में, क्योंकि ये पहली बार था राम जी ने अपने पिताजी को इतना कमजोर देखा था। किसी भी बच्चे के जीवन की सबसे बड़ी पेन अगर आप पूछें, सबसे बड़ी चुनौतियां पूछें, सबसे मुश्किल समय पूछें, तो उनमें से बहुत सारे बच्चे आपको बताएंगे कि जब अपने माता पिता को दर्द में देखते हैं, वो बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस होता है। आप में से कितने लोगों ने कभी भी अपने माता पिता को किसी भी कारण से परेशानी में, दर्द में, दुख में देखा? तो आप इस बात को महसूस कर सकते हैं। अगर आप में से कोई इससे गुजरा हो तो आप हाथ खड़ा करें। राम जी ने आज तक देखा नहीं था। दशरथ जी जो गजराज की तरह थे, हमेशा चक्रवर्ती सम्राट हैं वो, इस क्षितिज से उस क्षितिज तक उन्हीं का साम्राज्य, कोई उन्हें चुनौती नहीं दे सकता था बाहर से। और अक्सर होता है, जब कोई बाहर से चुनौती नहीं दे सकता तो चुनौती अंदर से आती है। पर राम जी ने कभी ऐसा देखा नहीं था। और जैसे किसी भी बच्चे के लिए बहुत दर्दनाक अनुभव होता है अपने पिता को, अपने माता पिता को अनहैप्पी देखना, सो बीइंग हैप्पी इज एन इंपॉर्टेंट पेरेंटियल रेस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चे डू नॉट नो हाउ टू प्रोसेस इट। हम कई विश्वविद्यालयों में जब हम पढ़ाने जाते हैं
अभी कुछ समय पहले हम एमबीए के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में। तो हमने एमबीए के स्टूडेंट से पूछा, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी फेलियर क्या? तो बहुत सारे एमबीए स्टूडेंट्स ने ये उत्तर दिया, माता पिता की अपेक्षाओं पर खरा न उतर पाना। उन्होंने कहा यह हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी फेलियर है। नॉट एबल टू फिलफिल पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन। बच्चे के मन में बहुत बड़ा फियर होता है। अगर आप में से किसी का बच्चा अभी टीन एज में है, आप जान के चलिए 10 में से 8 केस। हालांकि राष्ट्रीय और सामाजिक कल्चर इस पे असर डालते हैं, पर कम से कम भारतीय परिवारों में तो ये एक बहुत बड़ा विषय होता है बच्चों के कंसर्न का, कि माता पिता की अपेक्षाओं पे हम खरे उतर पाएंगे कि नहीं उतर पाएंगे। चलिए प्रयास करें, बच्चों को इस डर से दूर करें। अपेक्षाएं दुख का कारण है, खुद के भी उनके भी। उनको इंस्पायर करें और उनको ये बताएं कि वी लव देम विदाउट एक्सपेक्टेशंस, एंड वी विल ऑलवेज लव देम एज दे आर। दे डोंट नीड टू अर्न द लव दैट वी हैव फॉर देम। वो डीबर्डन फील करेंगे। तो राम जी ने ऐसा कभी देखा नहीं था दशरथ जी को। इवन आम बच्चे को तो छोड़ दीजिए, हम फौज में भी देखते हैं कितने अधिकारी हमें बताते हैं, इवन टेररिस्ट जिसको पीट पीट के थक गए और वो नहीं टूट रहा है, उसको कहा जाता है तुम्हारी मां को बताएंगे तुमने ऐसा किया। टूट जाता है। कहता है नहीं, मां को मत बता। वो नहीं चाहते कि पेरेंट्स उस दुख से गुजरे। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको वो खुश नहीं रह पाते पूरे, अगर उन्हें पता हो उनके माता पिता खुश नहीं है जहां भी हैं, तो उनको खुश रहने में गिल्ट होता है। क्या आप में से किसी को कभी ऐसा हुआ? जब आपको पता है कि आपके पेरेंट्स कहीं भी हैं, वो अभी खुश नहीं हैं, और यहां बहुत खुश हैं, सब कुछ अच्छा है, तो खुश रहने में भी कहीं गहरा गिल्ट होता है कि यार दे आर नॉट फाइन, हाउ कैन आई बी दैट हैप्पी। इतना गहरा नाता बच्चों का माता पिता से होता है। इट इज कॉल्ड हिडन लॉयल्टीज। सो ये एक महत्वपूर्ण पल था जब पुत्र ने अपने गजराज जैसे पिता को इतनी कमजोर स्थिति में देखा। राम जी को कोई अनुभव नहीं था हाउ टू प्रोसेस इट। कई जगह ऐसा भी देखा जाता कि चिल्ड्रन टेक सबकॉन्शियस रोल ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इन द टाइम्स ऑफ नीड टू सपोर्ट देयर पेरेंट्स। जैसे कोई लड़का है, जब वो देखता है कि उसकी मां के साथ बहुत बुरा हो रहा है, या माता पिता की स्थितियां ठीक नहीं चल रही आपस में, तो जब माता बहुत परेशान होती है तो बच्चा अपनी परिपक्वता से ज्यादा ऊपर उठकर अपनी माता को संभालता है। वो सबकॉन्शियस रोल लेने लगता है पिता का, टू फिल दैट कैविटी। और यही कई केसेस में देखा गया, बेटियां अपने पिता को संभालती हैं। दे सबकॉन्शियसली टेक रोल ऑफ अ मदर, अ केयर टेकर, अ हाउस मेकर, और पिता को पूरी तरह से संभालने का प्रयास करती है। जैसे एक कई बार एक माँ अपने बच्चे का देखभाल करती है, उस केयर से वो अपने पिता का भी देखभाल करती है। पर ये चीजें बहुत साइकोलॉजिकली अप्रोप्रिएट नहीं है। इस एक्सट्रीम मैच्योर बिहेवियर को लेने से बच्चे का चाइल्डहुड और बच्चे का जो बचपना है उस पर गहरा असर पड़ता है। हमने पहले भी कहा, प्रेम का फ्लो ऊपर से नीचे जाना चाहिए। बड़े छोटों को ब्लेस करते हैं, एम्ब्रेस करते हैं, बड़े छोटों को संभालते हैं, इमोशनल सपोर्ट देते हैं। पर अगर छोटों पर कम उम्र में इसकी जिम्मेदारी आ जाए तो ये चुनौती बड़ी होती है उनके लिए। इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर स्मॉल किड्स टू डील विद दिस सिचुएशन, टू बी अ इमोशनल सपोर्ट फॉर देयर पेरेंट्स इटसेल्फ।
फ्लो ऑफ लव रिवर्स हो जाता है। अभी कुछ दिनों पहले एक कॉरपोरेट की एचआर हेड हमें कह रही थी कि मेरे पिताजी की आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती। बहुत मुश्किल होता है उनको कमजोर देखना, क्योंकि मैंने उनको हमेशा ही मैन की तरह देखा है। शी सेज इट इज नॉट इजी फॉर मी टू कॉम्प्रीहेंड माई फादर एज वीक, क्योंकि मैंने ऐसे कभी देखा नहीं। सो पिता का पुत्र से, पिता का पुत्री से एक अलग ही रिश्ता होता है। परशुराम जी हो, श्री राम जी हो, भीष्म जी हो, ये कहानी रिपीट हुई है। पिता के लिए बच्चों ने सेक्रीफाइस किए हैं। तो यही स्थिति श्री राम जी, उन वो आके दंग हैं देख के। और जैसे हमने आपको कहा कि जब हमने कॉलेज में पूछा बच्चों से कि आपके जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर क्या है, तो हमें उत्तर क्या मिला, ये आपकी स्क्रीन पे है, देखिए। ये वर्ड क्लाउड आने वाला है, इसको गौर से पढ़िए। ये एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के एमबीए स्टूडेंट्स का लिखा है कि आपको इससे ये अंदाजा लगेगा कि पोस्ट ग्रेजुएशन करते समय बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा होता है। सी, डिसअपॉइंटिंग पेरेंट्स दे कंसीडर एज देयर बिगेस्ट फेलियर। देख कितनी जगह लिखा है, देखिए ऊपर भी छोटे अक्षरों में लिखा है, डिसअपॉइंटिंग फेलियर पेरेंट्स। कहीं लिखा है टू आई फेल टू सर्व माई मदर, नॉट स्कोरिंग गुड मार्क्स, डिडंट सेटिस्फाई पेरेंट्स, पेरेंट्स डिसअपॉइंटेड। मैनी पीपल मेंशन दिस। सो जो आपका टीनेज का बच्चा है या फिर उससे भी बड़ा हो, उसके दिमाग में हम अभी से ही बता रहे हैं वो ये चल रहा है, विल आई मेक माई पेरेंट्स फील प्राउड। बहुत प्रेशर उसको मत लेने दीजिए इसका। उसको अश्योर कीजिए ही इज गुड इनफ, हिज बीइंग इज गुड, ही डजंट नीड टू अर्न आवर रेस्पेक्ट और लव। हमने दूसरी बैच से पूछा, ये दूसरी बैच का आंसर है। अगेन वही बात बार बार आ रही है, हालांकि इसमें कुछ और चीजें जुड़ी हैं। कैट एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया कोई, ये उसका फेलियर है। बट दिस पर्टिकुलर पॉइंट नॉट मेड माई पेरेंट्स प्राउड। इट्स अ रियल वर्ल्ड वर्ड क्लाउड, 50 बच्चों का रिस्पॉन्स है ये, हर स्लाइड। ठीक, पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन, फादर्स ड्रीम, देखिए छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। ठीक, सो इसीलिए राम जी के लिए भी ये सरल स्थिति नहीं रही थी, पिता को ऐसी स्थिति में देखना। हमने पूछा उन एमबीए स्टूडेंट्स, आपका सबसे बड़ा डर क्या है? सी, लूजिंग पेरेंट्स। फेल हो जाना एक बहुत बड़ा डर है आज की जनरेशन के दिमाग में। कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। लुक नीचे पढ़िए छोटे छोटे अक्षरों में, लूजिंग ट्रस्ट ऑफ पेरेंट्स। फिर लिखा है एक जगह, लूजिंग ट्रस्ट ऑफ पेरेंट्स, लूजिंग एक्सपेक्टेशंस, पेरेंट्स डिसअपॉइंटमेंट। ये सबसे बड़ा डर होता है बच्चों को, और यही उनके तनाव का भी विशेष कारण बनता है। पढ़िए शब्द आपको उसका स्टेट ऑफ माइंड दिखाएंगे। सो राम जी जब वहां पहुंचे, उनके अंदर सब तरह के भय थे। कहीं मैंने तो कुछ गलत नहीं कर दिया, पिताजी को ऐसी स्थिति में कभी नहीं देखा, कहीं मुझसे तो कोई गलती नहीं होगी, कहीं मैंने खो तो नहीं दूंगा, कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं हो गई जो मुझे ना पता हो, मुझसे कुछ अनजाने में भूल हुई हो। सो मैनी थॉट, और पिता को इतना कमजोर उन्होंने कभी देखा नहीं। तो राम जी जब वहां पहुंचे, उस जगह जहां पिताजी बिल्कुल इतनी कमजोर स्थिति में थे, करुणा में मृदुराम स्वभाव, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ, तदपि धीर धरी समो बिचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। राम जी का तो स्वभाव बड़ा कोमल है, करुणामय है। उन्होंने जीवन में पहली बार दुख देखा है। अभी तक बताइए, पूरी रामायण हम लोग भी रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, कहां दुख हमने देखा है इस एपिसोड से पहले? सब सुंदर था। तो राम जी के जीवन में पहली बार दुख पड़ा है।
हम सब के जीवन में अलग अलग समय ज्वार भाटा आता है। राम जी के जीवन में ज्वार भाटा आने की उम्र 27 साल थी। अराउंड 27 ईयर्स की एज में उन्होंने ये सब देखा। तो बहुत अलग एक्सपीरियंस था उनके लिए, ये मुश्किल एक एक्सपीरियंस था। किसी के जीवन में बचपन में ज्वार भाटा आ जाता है, किसी के जीवन में टीन एज में आता है, किसी के जीवन में लेटर आता है, पर सबको उससे गुजरना पड़ता है, प्रारब्ध से गुजरना पड़ता है। तो भी समय का विचार करके, हृदय में धीरज धर के, बहुत प्रेम से उन्होंने माता कैकेयी से पूछा, मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करई जतन जेहि होई निवारण, सुनहु राम सब कारणु एहु, राजहि तुम पर बहुत सनेहु। उन्होंने कहा, हे माता, पिताजी के दुख का कारण मुझे बताइए, और वो बताइए कि इनका दुख कैसे दूर कर सकते हैं, क्या करें कि इनका दुख दूर हो। कैकेयी ने कहा, हे राम, सुनो, ये सारा दुख तुम्हारे कारण। इस दुख का कारण यह है कि पिता का तुम पर स्नेह बहुत है, इसीलिए पिता दुखी है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पेरेंट्स फाइट मेक्स चिल्ड्रन होपलेस, अफ्रेड, सेल्फ ब्लेमिंग और एंग्री। वो होपलेस फील करते हैं। क्यों? उन्हें नहीं समझ में आता कैसे टेकल करें, घबरा जाते। उनका सर्वाइवल जिन दो पिलर पर निर्भर करता है वो ही दूर होते जा रहे हैं, छत गिर पड़ेगी। सेल्फ ब्लेम, अभी आप पढ़िएगा आगे रामचरितमानस में भी, राम जी तक इस माया रूप में आकर सेल्फ ब्लेम करने लगते, मुझसे कुछ हो गया। बच्चे भी कई बार सबकॉन्शियसली सेल्फ ब्लेम करते हैं, हमारे कारण कुछ हो रहा है। और उन्हें क्रोध आता है क्योंकि बचपन को मिलाने लगता है, तो उसका क्रोध होता है। दे डिजर्व हैप्पी पेरेंट्स। कई घरों में यह भी होता है, व्हेन पेरेंट्स मेक चाइल्ड जज फॉर देयर फाइट्स, ये और मुश्किल है। पिता बच्चे से पूछेगा और मां बच्चे से पूछेगी, बताओ कौन सही है। अब ऐसी स्थिति में कितना मुश्किल है बच्चे के लिए। उसका कोमल हृदय है, वो किसी को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। और तो और अगर उसने पिता को सही कहा तो माता नाराज हो जाएगी, माता को सही कहा तो पिता डिसअपॉइंट फील करेंगे, उसका चाइल्डहुड कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। यहां वो राम जी को ब्लेम कर रही है, तुम्हें बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए उनकी यह हालत हो गई। वर्स्ट केस इज पेरेंट्स ब्लेमिंग चिल्ड्रन फॉर देयर पेन। सो राम जी को एक्सप्लेन करती है, देन कनेहि मोहि दुई वरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना, सो सुनी भयहु भूर भूप उर सोचू, छाड़ी न सकहीं तुम्हार संकोचू। इन्होंने मुझे दो वचन देने को कहा था, दो वरदान देने को कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा मैंने वो मांग लिया, पर उसे सुनकर राधा राजा सोच में पड़ गए, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। कैकेयी जी ने पूरा वृत्तांत बता दिया कि ये तुम्हारे प्रेम के कारण संकोच में पड़ गए, वचन नहीं निभा पा रहे हैं। सुत सनेहु इत वचनु उत संकट परेउ नरेसु, सकहुत आयसु धरऊ सिर मटेऊ कठिन कलेसु। एक तरफ तो पुत्र का स्नेह है और दूसरी तरफ प्रतिज्ञा है, स्नेह वर्सेस धर्म। और राजा इस धर्म संकट में पड़ गए हैं। कैकेयी ने कहा, यदि तुम कर सकते हो तो राजाज्ञा को शिरोधार्य करो और अपने पिता का क्लेश मिटाओ।
पुत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है, द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड पुत्र मीन्स जो माता पिता के दुख को दूर करे। इट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ पुत्र, जो माता पिता को पुंस नाम के नरक से बचाए। नरक मतलब मानसिक वेदना से बचाए, वो पुत्र। अब मां कह रही है अगर तुम कर सको तो पिता के दुख को दूर करो। कौन बच्चा रुकेगा है सुन के? क्या बचा है इसके बाद सुनने को भी? क्या कही आगे कहती, निधरक बैठ कही कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी, जीभ कमान वचन सर नाना, मनहु महीप मृदु लच्छ समाना। कैकई बेधड़क बैठी बैठी इतनी कड़वी बातें बोल रही हैं जिनको सुन के कठोरता भी व्याकुल हो जाए कि इतना कठोर बोला जा सकता है। उसकी जीव धनुष है, वचन तीर हैं, और राजा का हृदय उसका निशाना है। छलनी हो जा रहा है। देखिए हमारे जो 9 द्वार हैं, आंखें, नाक, मुंह, कान, गुदा द्वार, मूत्र द्वार, इन सबसे जो बाहर निकलता है वो सब अवशिष्ट होता है, खराब मटेरियल होता है। केवल मुंह के पास चॉइस है, कुछ सुगंधित, कुछ बेहतर, कुछ अच्छा इससे निकले, जिसको सुन के अच्छा लगे। पर कैकेयी इज चूजिंग वर्स्ट पॉसिबल वर्ड्स, जो छलनी कर रहे हैं राजा के हृदय को। सम पीपल स्पीक वेरी बिटर। हम सबको प्रयास करना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ शब्दों का चयन होना चाहिए। और यह प्रयास, हमारी वोकेबलरी और हमारे शब्द कैसे हैं, ये तब पता पड़ता है जब हम सबसे ज्यादा क्रोध में होते हैं। हाउ मच यू गो लो in your worst anger, giving you 30 seconds to think. You don't need to share here. Just reflect. आज तक जब आप सबसे ज्यादा गुस्से में थे, what were the worst pitch, tone, words you ever used? वो है हमारा सेल्फ। हम कितना नीचे जाते हैं जब हम गिरना शुरू करते हैं। सोचिए, थिंक, फूड फॉर थॉट। आज तक जब आप सबसे ज्यादा क्रोध में थे, what were the worst words you used? Think about it. अच्छा, ये सब सोच के कितने लोग शर्मिंदा हैं, वो हाथ खड़ा करें उन शब्दों को जो उन्होंने उपयोग किए थे उस समय। हाउ मेनी ऑफ अस फील रियली बैड कि आई शुडंट हैव सेड दोज वर्ड्स, आई कुड हैव पुट इट रिलेटिवली बेटर। मैं शायद बेहतर बोल सकता था, बोल सकती थी। फाइन। सो ये चीज हमें हर बार इंप्रोवाइज करते जाना है। इतने बड़े बड़े जज फांसी तक का फैसला सुनाते हैं और वाणी का संयम रखते हैं। क्या हम वो रख सकते हैं क्या? क्या हम उसको हैबिट में बना सकते हैं क्या? और हम में वाणी संयम कितना है, ये रूटीन में नहीं पता पड़ता। रूटीन में तो क्या है, कोई पागल तो है नहीं कि आप शब्द बोलेगा। सबसे ज्यादा क्रोध की स्थिति में हम क्या शब्द बोलते हैं, बस वही हम हैं। वहां से हमें इंप्रूव करना है। जनु कठोर पनुस धरे शरीरु, सिकई धनुष विद्या बरबीरु, सबु प्रसंग रघुपत ही सुनाई, बैठी मनहु तनु धरी निठुराई। मानो क्या कई ऐसी लग रही है, मानो सारे साज सामान के साथ स्वयं कठोरता, कठोरपन, कठोरता, श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुर्विद्या सीख रही है। कठोरता स्वयं।
रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वो ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता स्वयं शरीर धारण करके बैठी है। राम जी जिनको तो एक शब्द ही सफिशिएंट था, इतने कठोर शब्द सुनने पड़े। पेरेंट अब्यूज डिफ्यूज द कॉन्फिडेंस ऑफ किड्स। जब भी पेरेंट्स अब्यूज करते हैं, बच्चों का आत्मविश्वास सबसे ज्यादा बुरी तरह से हर्ट होता है, आगे बढ़ते हैं। सो इतनी निष्ठुर बन के वो बैठी हुई है, क्या कही। अब राम जी की बात सुने, जब उन्होंने सब ऋषि, राम जी, मन मुसुकाई भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधानु, बोले बचन बिगत सब दूषण मृदु मंजुल धन जनु बाण विभूषण। ये सब सुनकर रघुकुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले, मानो वाणी के ही भूषण थे। एक तरफ तो कैकई की वाणी है, एक तरफ राम जी की वाणी है। कैकई की वाणी वो तीर है जो छलनी कर रहे हैं निष्ठुरता के। राम जी की वाणी वो लेप है जो निष्ठुरता से हुए घावों पे लगाया जाता है। याद कीजिए भगवत गीता, जब अर्जुन इतना परेशान था, इतना दुखी था, तो कृष्ण भी मुस्कुरा रहे थे। इतने कड़वे शब्द सुन के जो मुस्कुरा सके वही राम है। यही राम तत्व है। क्या हम में वो राम तत्व है? कोई हमें बहुत खराब बोल रहा है, पर क्या स्टिल आप शांत हैं? थिंक अबाउट इट। जब हमें कोई बहुत कड़वा बोलता है, बहुत नेगेटिव बोलता है, राम जी अपना वर्स्ट फेज अभी तक का देख रहे हैं। माता इतना कठोर, इतना कड़वा बोल रही है, पर राम जी स्थिर है। राम जी मुस्कुरा रहे हैं, स्वाभाविक रूप से कोमल है और बहुत अच्छे शब्द बोल रहे हैं। इट इज कॉल्ड ट्रांजिशनल पर्सन। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, मुझे बुरा मिला तो मैं भी आगे बुरा ही दूंगा, देंगे वही जो पाएंगे जिंदगी से हम। पर कुछ लोग राम जी की तरह होते हैं, यू गिव मी वर्स्ट, I'll pass on whatever is the best। कुछ जी शिव जी की तरह होते हैं, आप मुझे जहर दीजिए, मैं उसको अपनी साधना से अमृत बना के निकालूंगा। कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं, वो शिव जी की तरह होते हैं, नीलकंठ होते हैं, राम जी की तरह होते हैं। तो राम जी मुस्कुरा रहे हैं और बहुत सुंदर वचन उन्होंने कहे। अब इससे पता पड़ता है राम मन कैसे सोचता है। ठीक, हाउ डज, राम जी के मन में क्या चल रहा है, ये अगला चौपाई बड़ी कीमती है। सुनो जननी सो सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोषण निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। हे माता, वही पुत्र या पुत्री बड़भागी है जो माता पिता के वचनों के अनुसार आचरण करता है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र, हे जननी, संसार में दुर्लभ है। वो भी जब इस प्रकार के धर्म के ज्ञाता पिता हो। तो राम जी इज एब्सोल्यूट रियलिटी। राम जी कह रहे हैं कि माता पिता के आदेश का पालन करना तो पुत्र का धर्म है। मुनिगण मिलुन विशेष बन सबहि भांति हित मोर, ते ही मह पितु आयसु बहुरी समंत जननी तोर। हे माता, वन में जाने की तो बड़ी कल्याणकारी बात कही तुमने। वन में मुनियों से मिलूंगा मैं जाके, उनसे मिलके कितना कल्याण होगा मेरा, जरा सोचिए। उसमें भी मैं पिताजी की आज्ञा से जा रहा हूं ये कर, और उसमें भी माता की सम्मति जुड़ी हुई है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है।
राम जी कह रहे हैं ये तो, इससे ज्यादा मैं मांग क्या सकता था, इससे ज्यादा मैं सोच क्या सकता था, इससे बेहतर हो क्या सकता था। भरत प्राण प्रिय पावही राजू, विधि सब विधि मोही सन्मुख आजू। जो न जाऊं बन ऐसहु काजा, प्रथम गिनहि मोहि मूढ़ समाजा। छोटा भाई भरत को राज्य मिल जाएगा, ऐसा लगता है कि आज जो कुछ मैं चाहता मुझे सब कुछ मिल गया, पूरा विधाता मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन में ना जाऊं तो मूर्खों के समाज में मेरी गिनती सबसे पहले हो जानी चाहिए। राम जी ने कहा इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है अगर मैं इसके बाद भी ना जाऊं। सेव ही अरणु कल्प तरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि बिषुमांगी। तेव न पाई अस समौ चुकाही, देखो बिचारी मां तुमन माही। कोई व्यक्ति सोचिए, राम जी कह रहे हैं कि कल्प वृक्ष को छोड़कर ऐसे ही ऋण की सेवा करता है, अमृत त्याग कर विष पीता है। हे माता, ऐसा महामूर्ख भी ऐसे मौके को नहीं चूकेगा। राम जी कह रहे हैं ऐसा कोई मूर्ख जो अमृत छोड़ के विष पिए, कल्प तरु छोड़ के लकड़ी के टुकड़े की को पूजा करे, ऐसा महामूर्ख भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ेगा। जो दशरथ जी को थ्रेट लग रहा है वो राम जी को अपॉर्चुनिटी लग रही है। इसीलिए राम जी हैं। क्या मतलब है, क्यों इन्हें अपॉर्चुनिटी लग रही है। यहां राम जी ने 7 बातें कही। कह रहे हैं एक तो पिता के वचन के अनुकूल है ये सब, ये सफिशिएंट कारण, पिता की बात मानना सफिशिएंट कारण है। दूसरा, मां के मन अनुरूप है, ये भी सफिशिएंट कारण है अपने आप। तीसरा, इस कार्य से माता पिता संतुष्ट होते हैं, ये पितृ यज्ञ का सफिशिएंट कारण। चौथा, छोटा भाई प्राण प्रिय भरत को राज्य मिलता है, मेरे किसी कृत्य से भाई राजा बने, ये सफिशिएंट कारण है। ये 4 कारण तो कौन से बता दिए राम जी ने, ट्रांजैक्शनल रियलिटी के कारण। जो ट्रांजैक्शनल रियलिटी है, सेकंड ऑर्डर ऑफ रियलिटी, ठीक, उसके कारण उन्होंने, व्यवहारिक सत्य के कारण बताया, सामाजिक बातें बता दी, ये 4 बात। फिर उन्होंने 3 बातें और बताई जो एब्सोल्यूट रियलिटी है, उसकी दिशा की बात है। उन्होंने कहा ये तो मेरे सन्यासी मन के अनुरूप बात है माता, मुनियों से मिलने का अवसर, जिस वन में आप भेज रही हो इस सृष्टि के महानतम लोग वहां विराजते हैं। ये तो वैसा है कि मुझे किसी आईवी लीग में पढ़ने भेजा जा रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वन में आत्मचिंतन का ऐसा अवसर मिलेगा जो अन्यथा मुझे कभी नहीं मिलता, मैं इसी में उलझ के रह जाता। कई लोगों को राम जी की यह बात अजीब सी लग भी सकती है, पर उनको हम याद दिलाएं, इसीलिए वो राम है। वो ट्रांजैक्शनल रियलिटी के परे एब्सोल्यूट रियलिटी देखते हैं। वो जीवन के लक्ष्य को काम, अर्थ और धर्म के भी परे देखते हैं कि जीवन का लक्ष्य मोक्ष है, धर्म है। अर्थ और काम लोअर ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है राम जी के लिए। ही इज एन एलिवेटेड सोल। क्यों इनके लिए लोअर ऑर्डर ऑफ रियलिटी है, याद कीजिए, हम लोग शायद पढ़ चुके हैं पहले। विश्वामित्र आए थे जब लेने राम जी को लेने जब विश्वामित्र आए थे, तब उन्होंने कहा कि इनको मेरे साथ भेज दीजिए, ये चुनौतियां हैं। दशरथ जी भेजना नहीं चाहते थे, ठीक।
दशरथ जी ने बोला किसी और को ले जाइए, पर विश्वामित्र इन्हीं के लिए अड़े हुए थे। फिर जब वशिष्ठ जी ने समझाया, तो आप पढ़ चुके हैं, तैयार हो गए दशरथ जी। पर यहां एक और घटना घटी थी जिसका उल्लेख हमने इस सेशंस में, इस सीरीज में नहीं किया, पिछली सीरीज में किया, पर याद करने लायक है। दशरथ जी ने जब बुला के श्री राम जी से पूछा कि मैं चाहता हूं कि आप चले जाएं विश्वामित्र जी के साथ जंगल, तो जीवन में पहली बार राम जी ने मना कर दिया था। उम्र मात्र 16 साल रही होगी। राम जी ने बोला था मैं नहीं जाना चाहता। दशरथ जी के कान चकित हो गए थे। राम जैसा पिता परायण बेटा मना कर रहा है। उन्होंने फिर से पूछा, क्या तुमने मना किया? राम जी ने कहा, हां, मैं नहीं जाना चाहता। पिताजी ने पूछा, क्यों? तो उन्होंने कहा कि अभी आपने मुझे पूरा अयोध्या घूमने भेजा था कुछ दिनों पहले। मैं अयोध्या घूम के आया, पूरा साम्राज्य देख के आया। मैंने दुख देखा, मैंने जीवन देखा, मैंने उतार चढ़ाव, मैंने सब कुछ देखा। मुझे लगता है कि संसार की सभी वस्तुएं नश्वर हैं, तुच्छ है, क्षणभंगुर है, कल सब खत्म होने लगेगा। हम सब टेम्पररी हैं। संसार पूरा एक भ्रम है। सुख, प्रेम, ऐश्वर्य, युवा अवस्था, ये सब आते और चले जाते हैं। 16 साल के राम जी, टीनेजर। और राम जी बहुत मौन रहने लगे, ज्यादा बात नहीं करते थे किसी से जब वो आए थे। तो दशरथ जी बड़े चिंतित हो गए कि ये क्या हो गया, टीन एज में तो ये बड़ी अजीब बातें कर रहे हैं राम जी। दशरथ जी ने इस बात को बताया विश्वामित्र जी को कि मैं तो भेजने को अब तैयार हो गया, पर राम मना कर रहे हैं और ऐसे कह रहे हैं कि संसार क्या है, ये तो भ्रम है, एक दिन सबको जाना है, सब आते जाते हैं। क्या किसी का संहार करना, क्या करना, क्या उद्देश्य जीवन का? किसी से बात नहीं करते। ये सुन के विश्वामित्र मुस्कुराने लगे, कान में उनकी घंटियां सी बजने लगी। यही विश्वामित्र की महानता थी। उन्होंने कहा, बिल्कुल चिंता की बात नहीं, ये मानसिक बीमारी नहीं है, यह आध्यात्मिक इच्छा है, मुमुक्षुत्व है। अगर बच्चा इस तरह की बातें कर रहा है, ही नीड्स अ गुरु, अ मेंटोर, दिस इज द टाइम। तो दशरथ जी ने बोला, पर वो गुरुकुल से तो आ गए। तो विश्वामित्र ने बोला कि गुरुकुल में जो उन्होंने सीखा था वो थ्योरी था। जब वो राज्य में जाके आए तो उन्हें डायरेक्ट एक्सपीरियंस हुआ है। अब ये क्वेश्चंस क्वालिफाइड क्वेश्चंस, अ क्वालिफाइड गुरु हैज टू आंसर दीज क्वेश्चंस। एंड विश्वामित्र डिड नॉट से कि मैं बताता हूं, मेरे पास भेजो। विश्वामित्र सेड, आप वशिष्ठ जी के पास भेजिए। मेरी जानकारी में उनसे बेहतर कोई उत्तर नहीं दे सकता इन प्रश्न। पहले भी वशिष्ठ जी ने राम जी को पढ़ाया था, ध्यान दीजिए, पर तब राम जी के पास वो प्रश्न नहीं थे। कितने लोग कहते हैं कि सर वो गीता जब हम फिर से पढ़ते हैं तब हमें समझ में आती है, जब हम 3 बार पढ़ते हैं उसको वापस। सो राम जी पढ़ चुके थे सारे वेद उपनिषद, पर अब राम जी उसमें सिंक हो रहे थे। उनको फिर से उन्हीं गुरु के पास जाना था। अब वो वशिष्ठ जी से अपना सर्वश्रेष्ठ जानना चाहते थे। तो ये उन्होंने कहा विश्वामित्र जी ने, मैं रुक जाऊंगा, मेरे यज्ञ रुक जाएंगे, पर सदियों में तो कोई ऐसे प्रश्न पूछता है इतनी कम उम्र में। भेजिए आप उन्हें वशिष्ठ जी के पास। राम जी को वशिष्ठ जी के पास फिर से भेजा गया। गुरुकुल पार्ट 2। अब प्रश्न थे राम जी के पास, क्वालिफाइड क्वेश्चन। इसी को वशिष्ठ महारामायण कहा जाता
इसी को वशिष्ठ, श्री वशिष्ठ गीता कहा जाता है। इसी को योग वशिष्ठ कहा जाता है। सोचिए, रामायण में, वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। योग वशिष्ठ में 32,000 श्लोक है। इट्स अ बिग स्क्रिप्चर, बिगर देन द रामायण इटसेल्फ। और ये 32,000 श्लोक क्या है? एक एक्सट्रीम क्वालिफाइड स्टूडेंट जैसे नचिकेता था, और एक एक्सेप्शनल क्वालिफाइड मास्टर जैसे यमराज थे, इनमें चर्चा हुई। राम पूछते रहे, वशिष्ठ जी उत्तर देते रहे। यह अद्भुत गीता थी। एक गीता द्वापर में हुई जहां भगवान ने इंसान को पढ़ाया। ये गीता त्रेता की थी जहां इंसान भगवान को पढ़ा रहा था। बहुत सारे प्रश्न पूछे राम जी ने। ये जीवन क्या है? व्हाट इज माय पर्पस ऑफ लाइफ? टीन एज इज द एज ऑफ यूनिवर्सल क्वेश्चनिंग। आपके भी टीन एज के बच्चे रहे होंगे। कितने क्वेश्चंस होते हैं उन बच्चों के दिमाग में। दे चैलेंज स्टेटस क्यों। ये ऐसा ही क्यों है? ये वैसा क्यों नहीं हो सकता? मैं यही क्यों खाऊं, मैं वो क्यों नहीं खाऊं, मैं ऐसे क्यों नहीं करूं, मैं वैसे क्यों नहीं करूं, मैं मंदिर क्यों नहीं क्यों जाऊं, मैं यहां क्यों नहीं करूं, मैं ऐसा क्यों नहीं करूं। राम जी के पास भी बहुत सारे प्रश्न थे, पर ये प्रश्न आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। उनमें सीड था उसका। उन्होंने जीवन, मृत्यु, आत्मा, संसार, सत्य, सब पे प्रश्न पूछे। उन्होंने पूछा, किम सुखम, सुख क्या है? क्या बेल्जियन चॉकलेट की आइसक्रीम सुख है? सुख क्या है? किम च दुखम, क्या ब्रेकअप दुख होते हैं? हुकअप सुख होते हैं? का माया, ये माया क्या है? को अहम, मैं कौन हूं? राम जी ने बहुत सारे प्रश्न पूछे। अशाश्वतम मिदम सर्वम, आप पढ़ा चुके हैं मुझे। उन्होंने कहा कि हम सब अशाश्वत हैं। अशाश्वतम इदम सर्वम दृश्यते स्वप्नवत जगत। ये पूरा जगत स्वप्नवत है, तो मैं क्यों करूं ये सब? यौवनम धन संपत्ति ही प्रभुत्वम न चिर स्थितम। इनमें से कुछ चिरकालीन नहीं रहेगा, ना यौवन, न धन, न संपत्ति। तो मैं ये सब क्यों करूं जो मैं कर रहा हूं? दम नहीं है। इतने सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे। क्या कोई ऐसा मार्ग है जहां शाश्वत सुख मिलेगा? क्या मैं जीवन के बंधन से मुक्त हो सकता हूं? क्या मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, ये सपना क्या है? बताते बताते 32,000 श्लोक हो गए। कितना अद्भुत ये जमीन है जहां हम पैदा हुए। इतने सारे महान ग्रंथ जमीन। 6 पार्ट में ये चर्चाएं चली। विश्वामित्र भी ध्यान लगा के इस चर्चा को सुन रहे थे, अपने ध्यान से, योग से। क्योंकि विश्वामित्र भी रिवीजन नहीं छोड़ना चाहते थे गुरु वशिष्ठ से। पहला है उसमें वैराग्य प्रकरण। 6 प्रकरण में है पूरा योग वशिष्ठ। राम जी ने वैराग्य के बारे में बातें पूछी थी कि संसार से मेरा मन उठ गया है। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं करना। ये तो यूं खत्म हो जाएगा, संसार जैसे बुलबुला है। आज मरे कल मरे। जिसको कल मरना है उसको किस चीज से लगाव होना चाहिए? जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, मुझे बताइए। मैं कैसे ढूंढूं उसे, कैसे उससे प्रेरित रह सकूं? अहम ब्रह्मास्मि शब्द को मैं जीऊं कैसे? यह है वैराग्य प्रकरण। फिर दूसरा मुमुक्षुत्व प्रकरण। ये दूसरा है मुमुक्षुत्व व्यवहार प्रकरण, दूसरा चैप्टर है उसमें। राम जी कहते हैं, मुझे तुरंत बताइए, मैं और नहीं रुक सकता। मैंने 4 4 पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए, मैं सब पढ़ चुका हूं, सब जानता हूं। पर मैं जानता हूं ये सब फालतू की चीजें। आई नीड द बेसिक, जो सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे उसके बारे में बताइए। श्रद्धा क्या है, विवेक क्या है, धैर्य कैसे स्थापित करूं, सत्संग कैसे करूं, आत्मचिंतन कैसे करना है। मुझे तत्काल मोक्ष प्राप्त करना है। और अगर इस जन्म में ना प्राप्त कर सका तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। राम जी ने कहा। 16 साल का बालक। उत्पत्ति प्रकरण। अगर मैं ऐसा हूं, तीसरा चैप्टर उत्पत्ति। मैं आया कहां से? क्यों भगवान के मन में एकदम से आया कि पूरी दुनिया बना दे वो?
क्या यूज था? पहला कर्म किसने किया? कर्म बंधन शुरू कहां से हुए? षष्ठी की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मांड के पहले क्या था? समय के पहले कुछ था कि नहीं? माया कैसे आई? जीव की उत्पत्ति कैसे हुई? सब पूछा राम जी ने। चौथा चैप्टर, स्थिति प्रकरण। ये संसार चलता कैसे? व्हाट इज मूविंग दिस वर्ल्ड? चलो बन गया, व्हाट मूव्स इट? वो कौन सी एनर्जी है जो हम सबको मूव लगातार चलाए रखी है? सब दौड़ रहे हैं, मैं दिल्ली जाता हूं, सब दौड़ रहे हैं, मेट्रोज में सब दौड़ रहे हैं, कोई नहीं रुक रहा है। कहां जा रहे हैं सब? क्या पर्पस है? स्थिति प्रकरण राम जी ने खूब सारे क्वेश्चंस पूछे। ये लोग दौड़ क्यों लगा रहे हैं? कहां जाना चाहते हैं सब लोग? पांचवा चैप्टर, उपशम प्रकरण। मन शांत कैसे रखूं इस दौड़ के बीच में? इतनी भागा दौड़ी सब लोग, मैं ना दौड़ूं तो मुझे फोमो हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। विदाउट फियर जी सकता हूं क्या? जब अकेले रहता हूं, बाहर रहता हूं तो लगता है दौड़ू ना, अकेले रहूं तो फोमो होता है। मन में कई वासनाएं आती हैं, पता है गलत है तो भी करता हूं, पता है सही है तो भी नहीं कर पाता। ध्यान कैसे करते हैं? कैसे मन को स्थिर कर सकता हूं मैं? कैसा ऐसे करूं कि मेरा मन डिस्टर्ब ना हो? कैसे मैं किसी भी डिस्ट्रैक्शन से परेशान ना हो? कैसे उपशम प्राप्त करूं, शांति प्राप्त करूं, हर स्थिति में स्थिर रह सकूं? छठा चैप्टर, अगला, निर्वाण प्रकरण। मोक्ष कैसे प्राप्त करूं? कैसे एक ऐसी स्थिति में आऊं कि जीवन के सुख दुख, उतार चढ़ाव, मान अपमान, हानि लाभ, जन्म मृत्यु, सब में स्थिर रह सकूं मैं कैसे करूंगी? क्योंकि ये सब तो आना जाना है। लक्ष्य तो इमोशनल इंडिपेंडेंस है, स्पिरिचुअल लिबर्टी है। इस द्वैत के परे अद्वैत में कैसे स्थापित हूं? कैसे जीऊं उस एक अहम ब्रह्मास्मि को? इतना पढ़ा उन्होंने, लगातार ये चलता रहा। कैसे संसार माया है बताया वशिष्ठ जी ने। चिंतन और आत्म साक्षात्कार से ही मुक्ति संभव है। शास्त्र पढ़िए, उसका चिंतन कीजिए और डायरेक्ट एक्सपीरियंस, यही एकमात्र रास्ता है। सुख कहीं बाहर नहीं है। अगर आप अंदर से सुखी नहीं हैं तो आप कहीं सुखी नहीं रहेंगे। मन ही बंधन है। इतनी सारी चर्चाएं होती रही, बहुत सारी कहानियां सुन, खूब सारी कहानियां, एक से बढ़कर एक सुंदर कहानी। हर कहानियों से उन्होंने नया मैसेज दिया श्री राम को। इस सब के बाद रामा गॉट एब्सोल्यूट क्लैरिटी। यस, आई एम देयर, मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया। राम अर्जुन नहीं है कि गीता सुन के भूल जाए। वो राम है, एक बार गीता सुन ली अब नहीं भूलेंगे, समझ लिया अब नहीं भूलेंगे। तो इस घटना जब ये वापस आए राम जी, सॉर्टेड थे। वशिष्ठ जी उन्हें वापस लेके आए दशरथ, लीजिए आपका बालक। विश्वामित्र ने टोका, अब ये बालक नहीं है, ये मुनि है, ये संत है। वो अबोध बालक को लेके जाने वाले थे, पर राम जी ने मना कर दिया। अब राम जी को पता था वो क्यों जा रहे हैं। वो अपने स्वधर्म को जानते थे, वो अपने वर्णाश्रम धर्म को जानते थे। वो जानते थे कि हाँ ये कुछ करने योग्य नहीं है, तो भी कृष्ण कहते हैं मैं करता हूं, अकर्म करता हूं, मैं सब कुछ करके भी अकर्म करता हूं। वो सब समझ गए थे कि वास्तव में तो करने योग्य कुछ नहीं है, पर जैसे जैसे आचरण महान लोग करते हैं सब वैसा ही आचरण करते हैं। कर्म किए बिना तो एक क्षण भी मैं रह नहीं सकता, तो मुझे कर्म करना चाहिए, जस्ट लाइक ए इंस्ट्रूमेंट। मुझे बांसुरी बनना चाहिए कृष्ण के हाथ की। लेट मी डू माई धर्मा, लेट मी गिव माई बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, लेट मी डू वॉट एवर आई कैन एंड एक्सेप्ट एज प्रसाद बुद्धि। सब क्लैरिटी थी राम जी। ही अंडरस्टूड द ड्रामा।
एंड ही अंडरस्टूड कि ये ड्रामा चल रहा है, पर मुझे मेरा रोल अच्छे से करना है। रोल सबसे अच्छे से हुआ, ये कैसे पता लगता है मूवी में, बताइए? जब रोल रोल जैसा ना लगे। अगर कोई एक्टर एक्टिंग कर रहा है और एक्टिंग जैसी लग रही है, तो काहे की एक्टिंग भाई? एक्टिंग तो तब है जब वो एक्टिंग जैसी ना लगे। तो राम जी को समझ में आ गया, चलो अब एक्ट करते हैं, पत्नी का रोल एक्ट करते हैं, चलो मां का रोल एक्ट करते हैं, चलो मैनेजर का रोल एक्ट करते हैं, चलो इंडियन का रोल एक्ट करते हैं, चलो हिंदू का रोल एक्ट करते हैं। लेट मी एक्ट माई रोल। 3 घंटे की मूवी है, रोल खत्म करके हाथ झटक के चल देंगे। रोल में सब अपने अपने रोल करने आए हैं। जो मुझसे लड़ रहा है वो अपना रोल कर रहा है, मैं अपना रोल करूं। पर लड़ाई के बाद हम देखते थे शोले मूवी में कितने सारे फोटो हैं। वो लड़ाई के बाद गब्बर सिंह और धर्मेंद्र साथ में चाय पीते थे, और हम लोग देख देख के सोचते थे गब्बर सिंह कितना बुरा आदमी है। ठीक है, तो रोल है। राम जी को क्लैरिटी थी इसीलिए। और उसके बाद फिर वो गए वहां विश्वामित्र जी के साथ, फिर वो शादी करके लौटे। तो राम जी का मन तो जा चुका था वन में पहले से ही, बस तन बचा था अयोध्या में, और ऐसा कुछ हो गया। तो राम जी ने बोला इससे अच्छी बात क्या हो सकती, ये तो पूछिए ही मत। हर हाल में राम जी कह रहे हैं इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। जो डिवाइन प्लान था वो भी यही था, मेरी ग्रोथ भी इसी में है, सब कुछ परफेक्ट हो रहा है, ऐसे ही होना चाहिए। राम जी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। सो जब कई बार हमें ये लगे कि ये एकदम से ऐसे मुस्कुराए क्यों, ये क्यों, नहीं नहीं, ये बीज होता है। ही वॉज ऑलरेडी देयर, सो ही न्यू इट दैट अगर ये हो रहा है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो राम जी ने कहा कि ये तो परफेक्ट हो गया, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए वो मुस्कुरा रहे थे। पिताजी दुखी थे, पर राम जी सुखी थे। ध्यान दीजिए, राम जी में भी कृष्ण जी का ये तत्व आपको देखने को मिलता है। कृष्ण जी जब गए वृंदावन से तो सभी दुखी थे, कृष्ण जी मुस्कुरा रहे थे। कृष्ण जी अपने गुरुकुल से गए, सब दुखी थे, कृष्ण जी मुस्कुरा रहे थे। अपना काम करें, आगे बढ़े, यही जीवन का सत्य है। ठीक। तो राम जी आगे बढ़ने को तैयार थे, बाकी लोग दुखी थे। आगे बढ़ते हैं, हम भी आगे बढ़ते हैं, किसी दोहे से अटैच नहीं होते। चलिए अगले पे चलते हैं। ठीक। अंब एक दुख मोहि विशेषी, निपट बिकल नर नायक देखी, थोरही बात पितहि दुख भारी, होति प्रतीति न मोहि महतारी। राम जी ने, देखिए हमने कहा रोल प्ले बिल्कुल परफेक्ट है उनका। बच्चा खुद को ब्लेम करता है कि कहीं मुझसे तो गलती नहीं होगी, पिता का इतना दुख। राम जी कह रहे हैं पर माता ये बात तो छोटी सी है, ये बात छोड़ो। राम जी डिड नॉट इवन एंटरटेन, ये तो जरा सी बात है। हे माता, मुझे एक ही बात का दुख हो रहा है, महाराज इतने व्याकुल कैसे हैं? क्या इतनी छोटी सी बात पर महाराज परेशान हो रहे होंगे? वो कहते मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं विश्वास होता, ये बात नहीं होगी, कुछ और बात होगी। राम जी इस बात को मानने को तक तैयार नहीं है कि इस बात ने दशरथ जी को इतना परेशान कर दिया है। जरा सी बात है, गया और आया। राम जी को लग रहा है कि इस बात पे तो पिता परेशान नहीं हो सकते। राव धीर गुण उधरी अगाधु, भा मोहिते कछु बड़ अपराधु, जाते मोहि न कहत कछु राव, मोरी सपत तो ही कहू सती भाव। वो कह रहे महाराज तो बहुत ज्ञानी है, मैं तो इतना सा जानता हूं जीवन को, और मुझे तो सौभाग्य इसमें लग रहा है, इतने ज्ञानी मेरे पिताजी, वो तो गुणों के अथाह भंडार हैं। कुछ मुझसे गलती हुई है, कोई बड़ा अपराध हुआ है मुझसे। अच्छा, जब से राम जी आके बैठे, दशरथ जी कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं राम जी को। ये सो ओवरवेल्म्ड, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहा है। राम जी ने कभी ऐसे नहीं देखा। आते थे तो दशरथ जी कलेजे से चिपका लेते थे। याद है राम दूत जब आए थे तो दशरथ जी कैसे उसको ट्रीट किया था। जब जनकपुरी से दूत आया था तो सारे प्रोटोकॉल हटा के दूत को तक पास में बिठा लिया था राजा। तो ये तो स्वयं राम थे। दशरथ जी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो राम जी कह रहे हैं कि मुझसे कुछ बड़ी गलती हो गई है, बात नहीं कर रहे मुझसे।
उन्होंने कैकई जी पे कहा, आपको मेरी कसम है, मुझे सच सच बताइए, ये बात तो नहीं हो सकती, बात क्या है बताइए। तो जरा सी बात है, ये तो अपन अभी कर लेंगे, पॉइंट पे आइए, मुद्दे पे आइए, ध्यान दीजिए। संसारी को जो बात बहुत बड़ी लगती है, सन्यासी को छोटी सी लगती है। और सन्यासी को जो बात बहुत बड़ी लगती है, संसारी को छोटी सी लगती है। जैसे करप्शन करना, गलत व्यवहार करना, अनुचित शब्दों का प्रयोग करना, किसी के प्रति मन में कड़वाहट रखना, सन्यासी को यह बात बहुत बड़ी लगती है, संसारी को छोटी सी लगती है। अरे जरा सी तो गॉसिप की है, जैसे जरा सी तो आलोचना की, ऐसे क्या होता है। तो इन लोगों के गणित बिल्कुल अलग है, सन्यासी और संसारी के। इसीलिए राम जी कह रहे हैं तो जरा सी बात है, आप ये बताइए विषय क्या है, वो इतने परेशान क्यों है, ये कारण नहीं हो सकता। राम जी ने कहा, मेरे पिता इतने ज्ञानी हैं, वो इस बात को लेकर तो परेशान नहीं हो सकते। सहज सरल रघुबर बचन कुमति कुटिल करी जान, चलई जोक चल बक्र गति, यद्यपि सलिल समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी स्वभाव से ही बिल्कुल सीधे वचन कह रहे हैं, पर कैकई की तो कुबुद्धि है, वो इसको भी उल्टा ही सोच रही है, उसको भी कैकई इसको भी अदरवाइज ले रही है। बिकॉज वी सी वर्ल्ड एज वी आर, हमारा अपना, जिसको हमने पहले भी पढ़ा, इल्यूजनल रियलिटी, मैं अपनी काल्पनिक दुनिया में जीता हूं। तो कैकई इसको भी अदरवाइज ही ले रही है। रहस्य रानी राम रुख पाई, बोले कपट स्नेह जनाई, सपत तुम्हार भरत के आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। उन्होंने कहा, कैकई ने राम जी का जब रुख देखा कि ये तो जाने को बिल्कुल तैयार ही बैठे, इनको तो बस बोलने की देर थी, ये तो बिल्कुल अभी निकल जाएंगे, इतनी खुश है ये तो उन्होंने कहा, कपटपूर्ण स्नेह दिखा के कहा, प्यार से कहा राम जी को, पर्पस तो सॉल्व हो गया था, तुम्हारी और भरत की कसम है, इसके अलावा और कोई कारण नहीं, तुम निश्चिंत होकर पधारो, क्या कहीं कहना चाहती है, इसके अलावा और कोई कारण नहीं, बस यही कारण है। तुम अपराध जोग नहीं था, जनन जनक बंद सुखदाता, राम सत्य सब जो कुछ कहूं, तुम पितु मातु वचन रत अहूं। हे तात, हे बेटे, तुम तो अपराध कर ही नहीं सकते, क्या कहीं ने कहा कि राम जी ने पूछा था ना, मुझसे कोई गलती हो गई। बच्चों को हमेशा ये लगता है, माता पिता दुखी हैं, हमसे कुछ हो गया, हमारे कारण हो रहा है, हम अनलकी हैं, वी डोंट डिजर्व, हमसे कुछ कमियां हैं। उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। राम जी ने कहा ना, ये जाना तो मैं तो तुरंत चला जाऊं, तो क्या कह रही है, बिल्कुल सही कह रहे हो, और तुम अपने माता पिता के वचनों को निभाने में तत्पर हो, ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई, क्या कहीं ने कहा। पिता ही बुझाई कहू बलि सोई, चौथे पन जेहि अचज न को होई, तुम सम सुअज सुअन सुकृत जेहि दीन है, उचित न तासु निरादरु कीन है। उन्होंने कहा, मैं तो बलिहारी जाती हूं, तुम पिता को समझा के वही बात करो जो इस बुढ़ापे में, द फोर्थ जो सेगमेंट ऑफ लाइफ है इनका, जिसमें इनका अपयश ना हो। अगर वचन खाली चला गया तो कितनी निंदा होगी। इतना पुण्य है उनका, तुम्हारे जैसा बेटा हुआ है, अगर वचन खाली गया तो निरादर हो जाएगा इनका, तुम ही समझाओ इन्हें, कैकेयी ने कहा। अब राम जी एंड कैकेयी जी टुक राम जी इन हर टीम, समझाओ, आप ही समझाओ इनको कि ये समझाए दशरथ जी को। लाग ही कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गया अधिक तीरथ जैसे। आई रियली लव तुलसीदास जी फॉर अमेजिंग वे ऑफ पुटिंग वर्ड्स। राम ही मातु बचन सब भाई, जी में सुर सरी गत सलिल सुहाय। कैकेयी जी के मुंह से जो शुभ वचन है,
वो इस समय कैसे लग रहे हैं? जैसे मगध देश में गया तीर्थ हो, ठीक, जैसे माता कैकई के मुंह से वचन ऐसे ही लग रहे हैं, जैसे गंदी चीजें भी गंगा में जाके सुंदर लगती हैं, पर ये हैं गंदी ही। गई मरुछा राम ही सुमेरी नृप फिरी करवट लीन, सचिव राम आगमन कही विनय समय समकीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। वो बेहोश पड़े थे दशरथ, लगभग आधी मूर्छा में, आधे होश में। उन्होंने गहरी सांस लेके कहा राम जी को देख के, हे राम। उन्होंने फिर राम का नाम लिया, फिर उन्होंने करवट ली। राम जी, मंत्री ने राम जी का आना कहकर उन्हें बताया कि राम जी आए हैं। ध्यान दीजिए, दशरथ जी अपने अंतिम पलों में राम का ही नाम ले रहे थे, पर फिर भी कितना कष्ट था। कारण, राम कोई व्यक्ति नहीं है, राम ब्रह्म है। जस्ट बाय चांटिंग नेम विदाउट इट्स ट्रू स्पिरिट विल नेवर लिबरेट अस। वो हमें दुखों से लिबरेट नहीं कर सकता। राम जी का नाम तो दशरथ जी भी ले रहे थे, पर कितने दुखी थे देखिए, क्योंकि उनके लिए राम पुत्र था, राम ब्रह्म नहीं थे। इसीलिए जब हम राम नाम का जप करते हैं, हम किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं समस्त जगत के कारण ब्रह्म का, जो रूप लेके आए राम के। गॉड इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ अटैचमेंट, इट इज द सब्जेक्ट ऑफ रियलाइजेशन। ये अटैचमेंट का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये रियलाइजेशन का सब्जेक्ट है। और यही कारण था कि दशरथ राम नाम लेके भी दुखी थे। इतना मुश्किल उनके अंतिम पल रहे, जबकि वो राम नाम का ले रहे थे। अवनिव अवनिप अकनि राम पग उधारे, धरि धीरुज तब नयन उधारे, सचिव संभारी राउठ बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। जैसे ही राजा ने सुना कि राम जी पधारे, मानो उस मृत शरीर में एकदम से प्राण आ गए। उन्होंने अपनी आंखें खोली। मंत्री ने संभाल के राजा को बिठाया। जिसने पूरे साम्राज्य को संभाल रखा था, आज खुद को नहीं संभाल पा रहा। अटैचमेंट इतना कमजोर कर देता है। बाइंडिंग अटैचमेंट किसी भी चीज से, विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं दशरथ राम जी से दूर होते ही, जैसे किसी को विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। राजा ने रामचंद्र जी को अपने पैरों में प्रणाम करते हुए देखा। राम जी ने उनको प्रणाम किया। लिए सनेह बिकल उरलाई, गै मनि मनहु पन के फिर पाई, राम ही चितई रहे नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रबाहु। जैसे ही उन्होंने राम को देखा, तुरंत गले लगा लिया, जैसे हमेशा लगाते थे, जैसे सांप ने अपनी खोई हुई मणि को फिर से प्राप्त कर। वो रामचंद्र जी के चेहरे को ही देखते जा रहे हैं। कितना कुछ उनके अंदर जा रहा है कि पता नहीं कब देखूंगा इन्हें। ये अंतिम पल है जब मैं इन्हें देख रहा हूं। शायद सबकॉन्शियसली भी उन्हें पता था कि ये अंतिम पल है, शायद ये वो अंतिम पल है, मैं अपने जीवन में राम को देखूंगा। आप अगर किसी से हमेशा के लिए अलग हो रहे हो, आप हुए हो, और अगर आप उस पल को याद कर सकते हो, आप दशरथ जी की वेदना समझ सकते हैं। दशरथ जी के अंदर वो जब राम का चेहरा देख रहे हैं, उनको लग रहा पता नहीं कब देखेंगे इन्हें वापस। शब्द नहीं निकल रहे हैं, आंखों से आंसू बह जा रहे हैं। शोक बिबस कछु कहे न पा रहा, हृदय लगावत बार ही बार। कुछ बोल ही नहीं पा रहे, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे, बस आंखों से आंसू निकलते जा रहे हैं। सोच रहे हैं कितने सारे विचार, कैसे जिएंगे। इस बच्चे को जैसे गोदी में लिया, हजारों सालों की तपस्या का फल। बार बार गले लगा रहे हैं कि जितना छू सकूं, जितना अपने अंदर एम्ब्रेस कर सकूं।
अंदर ले आओ उन्हें। विदेही मनाव राउ मन माही, जे ही रघुनाथ न कान न जाए। वे बार बार उन्हें गले लगा रहे हैं और मन ही मन भगवान ब्रह्मा से कह रहे हैं, राम जी वन को न जाए, रोक वो सकते नहीं है, धर्म से बंधे हैं, जाने दे नहीं सकते, स्नेह से बंधे हैं। बस एक ही चीज दे सकते हैं दशरथ, अपने प्राण। वो देने वाले हैं, न रोक सकते हैं न जाने दे सकते हैं, ऐसी स्थिति दशरथ की। और इस स्थिति में वो राम जी को बार बार देख के उनको अपने कलेजे से लगा रहे हैं कि अब पता नहीं फिर कब मिलेंगे। इसी दौरान कई उल्लेख इस प्रकार के आते हैं, दशरथ जी के जो मिनिस्टर्स हैं, दशरथ जी के मिनिस्टर से भी राम जी की चर्चा होती है, क्योंकि राम जी का जाना एक बहुत बड़ी घटना थी। तो दशरथ जी के कई मंत्री थे, दे वर ऑल्सो वेरी मच कंसर्न अबाउट इट, कि राम जी कैसे जा सकते हैं। वो इस पूरी घटनाक्रम को बहुत गौर से देख रहे थे और वो अश्योर कर रहे थे कि राम जी इसको कोई ढंग से डील करें, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए और ये वहां ना जाए। तो वो लोग भी इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए थे, लगातार वो नजर बनाए हुए थे। राम जी आगे कहते हैं, और वो मंत्री राम जी से मिलना चाहते थे, पर राम जी और दशरथ के पूरे कन्वर्सेशन को गौर से सुन रहे हैं, ताकि जब राम जी से मुलाकात हो तो इस विषय पे वो राम जी से बात करें, क्योंकि कोई संतुष्ट नहीं था इस निर्णय से दशरथ जी के। आगे बात जाती है, अति लघु बात लागी दुख पावा। राम जी कह रहे हैं दशरथ जी को, जब दशरथ जी बार बार गले लगा रहे हैं, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा, देखी गोसाई पूछे ही माता, सुनी प्रसंग भय शीतल गाथा। इस छोटी सी चीज के लिए पापा आपने इतना दुख पाया? मुझे किसी ने पहले ये बात नहीं बताई। हे स्वामी, आपको ऐसा देखा तो मैंने माता से पूछा, और जब मैंने सारी बातें सुनी तो मुझे तो ऐसी चित्त में ठंडक मिली, इतनी सी बात थी, मुझे तो लगा कुछ बड़ा हो गया। मंगल समय स्नेह सब सोच, पर हरि तात आयुष देई, हर्ष ही कहीं पुल के प्रभुगात। हे पिताजी, इस मंगल समय स्नेहवश होकर सोचना छोड़ दीजिए, स्नेह छोड़िए, मैं तो हमेशा हूं, आ जाऊंगा। हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आप आज्ञा दीजिए। ये कहते हुए प्रभु श्री राम के सब अंग पुलकित हो गए। ही वाज सो हैप्पी अबाउट इट। बोला आप छोड़िए स्नेह की बात, अटैचमेंट छोड़िए, धर्म की स्थापना कीजिए। धन्य जन्म जगती तल तासु, पिता ही प्रमोद चरित सुनि जासु, चारि पदार्थ करतल जाके ताके, चारि पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण समझाके। राम जी ने कहा, धरती पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र को सुन के पिता को आनंद हो। कोई ऐसा काम करे कि पिता तक को आनंद हो कि मेरे बेटे ने ऐसा कार्य किया। जिसको माता पिता प्राणों से अधिक प्रिय हैं, काम अर्थ धर्म मोक्ष तो उसके मुट्ठी में है। राम जी ने कहा आप चिंता ना करें, ये छोटी सी बात है, मैं गया और आया। मेकिंग पेरेंट प्राउड इज द बिग ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द किड्स। हर बच्चा, अधिकतर बच्चे ये सुनना चाहते हैं अपने माता पिता से कि उन्हें उन पे गर्व है, वो व्यवहार में देखना चाहते हैं। आय सुपाल जन्म फल होई, आय सुपाल जन्म फल पाई, एहु बिगही हो रजाई, बिदा मातु सन आवहु मांगी, चलिहऊ बनही बहुरी पग लागी। उन्होंने कहा अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करके इस जन्म का जो मेरा चैप्टर है लाइफ का, जो मैं करने आया हूं, वो करके लौटता हूं। आप आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांग के आता हूं, माता कौशल्या से, फिर वापस आपके चरण स्पर्श करने आऊंगा, फिर मैं निकलूंगा वन की ओर। आप निश्चिंत रहिए। गया और आया, कुछ
प्रारब्ध है जो मुझे बुला पुकारते हैं, राम जी ने कहा। कोई प्रारब्ध है जो बुला बुला रहे हैं। आपको गौरवान्वित करके आऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। अस कही राम गवनु तब कीन्हा, भूप शोक बस उतर न दीन्हा। नगर व्यापी गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ये कह के राम जी वहां से चल दिए, बड़े प्रसन्न चित्त। राजा कोई उत्तर ही ना दे पाए। वो बात मंत्रियों और पूरे नगर में फैल गई, जैसे बिच्छू का डंग लगते ही जहर शरीर में फैलता है। सब में बात फैल गई कि राजा ने राम जी को वनवास दे दिया। कैकई ने ऐसा वर मांगा। पूरे नगर में बात आम थी। मुख सुखाही लोचन त्रिवही, सोकुन हृदय समाई। मनहु करुण रस कट कई उतरी अवध बजाई। सबके मुख सूख गए, जिन जिन ने ये बोली बात दूसरों को बताने के लिए। आंखों में आंसू बह रहे हैं, हृदय में शोक नहीं समा पा रहा है। मानो करुणा रस की सेना ने अवध पर अटैक कर दिया। मले ही मांझ बिधि बात बेगारी, जह तह देहि कैकही गारी। ए ही पाप नहीं बूझी का परेऊ, छाई भवन पर पावक धरेऊ। सब मेल मिल गए थे, सब परफेक्ट हो गया था। इतनी अच्छी जगह शादियां हुई थी, सब कुछ परफेक्ट था। इतने में विधाता ने बात ही बिगाड़ दी। कुछ लोग कैकई को बुरा कह रहे हैं कि उस पापिन को क्या सूझा जो बसे बसाए घर में आग लगा के रख दी। निज कर नयन काढ़ चह दीखा, डारि सुधा विषु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकाल के देखना चाहता, लोग कह रहे हैं। कोई अपनी आंखों को देखना चाहता है तो आंखें निकाल के आंखों को कैसे देखेगा। अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। ये कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी कैकेयी रघुवंश रूपी बांस वन में आग बन के आई है। पालव बैठ पेड़ एही काटा, सुख मह शोक ठाट धरि ठाटा। सदा राम एहि प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पन उठाना। लोग आपस में बात कर रहे हैं, इसने पत्ते पे बैठ के पेड़ को काट डाला। सुख में शोक का ठाट ठट कर रख दिया। इतने सुख की बेला थी। रामचंद्र जी तो सदा प्राणों के समान प्रिय थे। न जाने किस कारण इसने ऐसी कुटिलता की। एवरीबडी, इट इज द टॉक ऑफ द टाउन। सब लोग चकित हैं, क्या हो गया। पूरे अयोध्या में खबर फैल गई। अब यह केवल राजमहल तक की बात नहीं थी। सत्य कहीं कभी नारी सभाओ, सब विधि अगहु अगाध दुराओ। निज प्रतिबिंब बरकु गहि जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। कुछ लोग ये कह रहे हैं, लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि कवि सही कहते हैं, स्त्री का स्वभाव कुछ नहीं कहा जा सकता। परछाई भले पकड़ लिया जाए, पर स्त्री की गति, स्त्री की चाल नहीं पकड़ी जा सकती। वो क्या सोच रही है। लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। कोई जेंडर बायस बातें कर रहा है, कोई कैकई को कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कहा न पाव को जारी सक, का न समुद्र समाई। का न करे अबला प्रबल, के ही जग काल न खाई। आग क्या जला नहीं सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, और अबला कहने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती। जगत में काल किसको नहीं खा सकता। लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि क्या कुछ नहीं हो सकता दुनिया में। अगर ये हो गया तो कुछ लोग भरत जी को गलत सोच रहे हैं, पर कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ लोग कह रहे हैं भरत जी का भी मन में यही बात होगी, इसीलिए उन्होंने कैकेयी जी से कहलवाई है। पर कुछ लोग कह रहे हैं चंदु चवै बरु अनल कन, सुधा होई विषतूल। सपने हो कबहु न करही कुछ, भरत राम प्रतिकूल। भले चंद्रमा से चिंगारियां निकलने लगे, भले अमृत खाने में विष बन जाए, किंतु भरत तो सपने में भी राम के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। तो सब लोग अलग अलग, जितने मुंह उतनी बातें हैं अब अयोध्या में।
एक विधाता ही दूषण देही, सुधा दिखाई दीन बिष जेहि। खर बरु नगर सोच सब काहू, दूसह दारु उर मिटा उछाओ। कुछ लोग भगवान को दोष दे रहे हैं, कुछ दशरथ को कोस रहे हैं, कुछ कैकेयी को, कुछ नारी जाति को ही कोस रहे हैं, कुछ भरत को कोस रहे हैं, और कुछ कोस रहे हैं भगवान को ही कि अमृत दिखा के जहर दे दिया भगवान। नगर में कहा उत्सव की तैयारियां थी और कहा पूरा शोक छा गया पूरे नगर में। इस तरह के सब अलग अलग बातें कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं क्या कहीं गलत कर रही है, किसी ने कहा राजा औरत के आगे हार मान गया, कोई कह रहे दशरथ इतना जिद्दी हो गए, एक बात उन्होंने क्या कह दी और राम जी को 14 साल भेज देंगे। कुछ वरदानों की पूरी बात को ही एक गिमिक मान रहे हैं, झूठ बात है। कोई वरदान वरदान नहीं थे, होते तो अभी तक कहा जाते सामने। ये बात हमने तो कभी नहीं सुनी, अयोध्या के लोग कह रहे हैं कि कोई वरदान थे कैकेयी के पास, ये अचानक कहां से आ गए वरदान। कुछ लोग भरत को गलत मान रहे हैं, कुछ विधाता को दोष दे रहे हैं, सब लोग प्रतिक्रिया कर रहे हैं। अब यहां जबाली आते हैं। जबाली के तर्क बड़े मजबूत हैं। राजा के मंत्री राजा से राम जी से मिलने आए। जबाली मंत्री हैं दशरथ के। उन्होंने जो बात कही वो कलयुग के बहुत सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। देखिए जबाली ने राम जी को क्या कहा, आप अयोध्या क्यों छोड़ो, आपके पिता ने यह वरदान दूसरी रानी को दिए हैं, और जब वरदान दिए थे तो पिताजी भावुक थे आपके, उन्होंने विवेक का प्रयोग नहीं किया। यह उनकी गलती है, आपकी गलती नहीं है। मजबूत तर्क है कि जब वचन दिए गए थे तो पिताजी पूरे सेंस में नहीं थे, बहुत खुश थे और भावावेश में दे दिए। तो यू आर नॉट अबाइडेड बाय दिस। लॉजिक नंबर 1, लुक हाउ स्ट्रॉन्ग लॉजिक्स आर। आप संयोग से राम बने हैं भाई, इक्ष्वाकु वंश में आप संयोग वंश जन्मे हैं, फिर भी आप वंश परंपरा की बात कर रहे हैं। अरे काहे की परंपरा, आप कहीं और पैदा हो जाते, मंत्री कह रहे हैं। कोई कहीं भी पैदा हो सकता है, काहे की वंश परंपरा, कौन सा वंश, बाय चांस आप यहां पैदा हो गए। दशरथ बाय चांस आपके पिता हो गए, बाय चांस इस जाति वंश देश युग में आपने जन्म ले लिया। इन चीजों के लिए आप जिम्मेदार नहीं है, पिछली पीढ़ियों की गलती के लिए आप क्यों सफर करेंगे यार। ठीक, यू शुडंट सफर, उनकी गलती थी, वो करेंगे, हमें क्या लेना देना। ठीक, और आप पिता द्वारा दिए हुए वचन को लेकर आप क्यों चिंतित है, उनका वचन उनका जीवन वो भुगतेंगे, आप अपना जीवन आगे बढ़ाइए। फिर जबाली क्या कह रहे हैं, अब तो उन्होंने जनता से भी तो वादा किया था कि आपको बनाएंगे, घोषणा कर तो दी थी, सबको बता दिया था राजमहल में, राज दरबार में कहा था ना, सबसे पूछा था राजाओं से कि क्या राम को राजा बना दो। तो फिर उस वादे का क्या हुआ। हर तरह के तर्क चल रहे हैं भाई। ठीक, वो अपने पत्नी को जो वादा दिया वो निभा रहे हैं, हाँ, और जो राज दरबार में कहा उस बात की कोई वैल्यू नहीं है। क्या ये न्याय है, जबाली कह रहे हैं। वो अपने निजी अहंकार को कि मेरी बात खाली नहीं जानी चाहिए, जन कल्याण से ऊपर रख रहे हैं। ऐसा राजा होता है क्या, राजा का मंत्री खुद कह रहा है। इतने भावुक हो चुके हैं मंत्री भी। ठीक, ऐसे क्या, ऐसे अधर्म को, इस ये जो अधर्म हो रहा है इसके विरुद्ध तो आपको विद्रोह करना चाहिए, ये आपका कर्तव्य है। अधर्म को छोड़िए, अपने स्वार्थ के बारे में सोचिए। इतना बड़ा सिंहासन, चक्रवर्ती साम्राज्य, राज्य लीजिए, शासन लीजिए, कहां लगे हैं आप, कौन सा वचन, किसका वचन, क्या है। गए जमाने के लोग हैं वो, थोड़ा सा जीवन बचा है। ठीक, उनको आप क्यों धो रहे हैं, उनके विचारों को। ये नई जनरेशन है, अपने अनुसार जिए। जबाली, आपका उद्देश्य अगर जनता का भला करना है तो भी आपको राजा तो बनना पड़ेगा, तो लीजिए, जनता के लिए काम कीजिए। और यदि आपको राजसी आनंद लेना है तो भी यही अवसर है, राम जी छोड़िए मत। जबाली पूरा कलयुग का प्रतिनिधित्व करते हैं, सारे तर्क जबाली ने एक साथ दे दिए। ठीक, जितनी बातें हुई हैं, इसी को चारवाक दर्शन कहते हैं। चारवाक दर्शन का आज मॉडर्न ट्रांसलेशन क्या है, योलो। योलो ही चारवाक।
तो अगर आपको लगे कि योलो कुछ नया है, तो बिल्कुल नया नहीं है। भारत में योलो चल रहा है 4000 साल से। ठीक। सो ये योलो दुनिया को किसने दिया? भारत ने। योलो को भारत में क्या कहा जाता था? लोकायत या चार्वाक। यू ओनली लिव्स वंस। आप बस एक बार जीते हो। कौन सा पुनर्जन्म? ठीक। ये एक भौतिकवादी जीवन है। जो आपके सामने है वो आपका है। यथार्थ में रहो यार, क्या फिलॉसफी की बात कर। ठीक। कौन सा भगवान किसने देखा? वो भगवान की मूर्तियों पे चूहा खा के प्रसाद चला जाता है। भगवान अपने प्रसाद को नहीं बचा पाता। कौन भगवान भाई? जब अत्याचार होते हैं तो कहां जाता है भगवान? क्यों नहीं आता भगवान अत्याचार से बचाने? ना कोई कल है, ना कोई आने वाला कल है, बस आज है। इसको सुंदर बनाओ यार। ठीक। यू ओनली लिव्स वंस। ना कोई स्वर्ग है, नरक है, ना कोई पाप है, ना पुण्य है, ना कोई आत्मा है। ये शरीर है, इससे भोगो और जीवन को आगे बढ़ाओ। ये पूरा संसार केवल पदार्थों से बना है। पदार्थ ही सच है। ब्रह्म जैसी कोई वस्तु नहीं होती। जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या। जगत सत्य है, ब्रह्म मिथ्या है। ब्रह्म और चेतना ये सब मिथ्या की बातें हैं, ये सब फालतू की बातें हैं। संसार में बस आज ही यथार्थ है, ये तुम्हारे हाथ में, बाकी सब फालतू की बात है। बीता हुआ कल, आने वाला कल, ये सब चोचले हैं। ये सब भ्रम है, इल्यूजन है। जीवन का उद्देश्य है इस शरीर से जितना भोग सकते हो भोगो, जितना सुख ले सकते हो लो। एसी लो, गाड़ियां खरीदो, खाओ पियो, खाओ फिर उल्टी करो, फिर खाओ फिर उल्टी करो। जितना खा सकते हो खाओ, क्योंकि टेस्ट आना चाहिए लाइफ में। भाई। ठीक। जब तक जीवित हो सुख से जियो। कर्ज लेके भी घी पीना पड़े, घी पियो फिर मर जाओ। जिसको चुकाना वो चुकाता रहेगा पीछे से। ठीक। तो इस तरह से भारत में चारवाक दर्शन को भी एक दर्शन माना जाता है। गर्व होना चाहिए कि हम इस जमीन में पैदा हुए, कि बिल्कुल विपरीत विचारधारा को भी हमने शट दर्शन में स्थान दिया है। हमने कहा है ये भी सोचने का एक तरीका हो सकता है। हमने हत्या करने की नहीं सोची कि तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो, हम मार डालेंगे तुम्हें। नहीं। सोचो भाई, जैसे सोचो। चारवाक कहता है आत्मा कुछ नहीं होती, ईश्वर नहीं है, संसार बिल्कुल सत्य है, ज्ञान का स्रोत जो आंखों से दिख रहा है बस वो है, बाकी सब फालतू की बात है। मुक्ति काहे का? मुक्ति अभी मुक्त है। देखो बाहर जाओ, खरीदो, खाओ, मुक्ति ही मुक्ति है। ठीक। हर दुकान पे मैरिजुएना मिल रहा है, लो और मुक्त हो जाओ। ठीक। सो द पॉइंट इज, इस तरह से ये चारवाक दर्शन है। चारवाक दर्शन, योलो, लिव फुली नाउ, ये चारवाक से प्रभावित दर्शन हो सकते हैं। फोमो, कुछ मिस मत करो, इस जगत का सब कुछ भोग लो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक। हालांकि कुछ दर्शन हम पढ़ते थे आजकल के, थोड़े सुधर भी रहे हैं। जोमो। जोमो का मतलब जॉय ऑफ सेइंग, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। ठीक। कि भाई ना कह दिया मुझे तो नहीं जाना, और आई एम वेरी हैप्पी अलोन। सो नॉट फोमो, जोमो। तो आध्यात्मिक लोगों को जोमो करना चाहिए। ठीक है। जॉय ऑफ मिसिंग आउट। आपको जाना है आप जाइए, आई एम जोमो। ठीक है। ठीक। नो लेबल्स। न्यू जनरेशन, अभी हम यूरोप में थे, सो देयर वाज अ ग्रुप गैंग कॉल्ड नो लेबल्स। कोई लेबल नहीं। हमें अच्छा लगा, बड़ा वेदांतिक विचार था। ठीक। कई लोग कहते हैं पैशन ओवर पे चेक्स। वो करेंगे तो ये भगवत गीता का स्वधर्म है, पर अच्छे अच्छे नाम है इनके ना। स्वधर्म का नाम पैशन ओवर पे चेक्स। ठीक। कोई लेबल नहीं अद्वैत के लिए। और जॉय ऑफ मिसिंग आउट, सॉफ्ट लाइफ, इजी लाइफ जिए, इतना मत भागिए। सो दिस इज हाउ ये सब चीजें प्रभावित होती है, करती हैं, और ये हमारे समाज में है। अब एक क्विक रिकैप लेंगे। आज हमने क्या पढ़ा, और जोमो में रहेंगे, जॉय ऑफ मिसिंग आउट आगे से। और आप भी बताइए आज आपने क्या सीखा। अब खास बात यहां की यह है कि अब राम जी कौशल्या माता के पास जाएंगे। अभी 3 बड़े किरदार आने बाकी है। कौशल्या जी, राम की माता जी, उन्होंने भी, शत्रुपा जी ने भी उतने ही साल तपस्या की थी जितनी मनु जी ने की थी राम जी को गर्भ में लेने के लिए। दूसरा, सीता जी, उनको क्या उत्तर देने वाले हैं राम जी। तीसरे, वो
क्रांतिकारी लक्ष्मण जी, जिन्होंने परशुराम जी से दो दो हाथ किए थे, अब वो अपने क्या पिताजी से दो दो हाथ करेंगे? अब क्या होने वाला है? अब ये तीन महत्वपूर्ण लोग अब चर्चा में आएंगे। राम जी इन सबको क्या उत्तर देने वाले हैं? जबाली को क्या उत्तर देंगे राम जी? कौशल्या जी को क्या उत्तर देंगे? लक्ष्मण जी को क्या उत्तर देंगे राम जी? और राम जी क्या उत्तर देंगे सीता जी को? अगले सप्ताह देखते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने जो लर्निंग्स हैं वो चैट बॉक्स में लिखिए। आई विल ऑल्सो शेयर आज आपने क्या सीखा, लेसन्स फॉर लाइफ आपके क्या है, आज के सेशन से हम क्या सीख सकते हैं। यस, आई एम रीडिंग, कीप राइटिंग। एक्सेलेंट। बहुत अच्छा। राइट इन द चैट बॉक्स एंड हियर आई शेयर हम आज के सेशन से क्या क्या सीख सकते हैं। फर्स्ट, biggest pain for a child is seeing parents' pain. Being happy is an important parental responsibility. Not able to fulfill parents' expectation is a big fear in many children. Let's burden them. Hidden loyalties. Some children can't be happy if they see their parents not happy. Let's make them understand they have their own karmic pathway. हमारे कर्म अलग हैं, उनके कार्मिक रास्ते अलग हैं. So let's not be worried about that. Children take subconscious role of husband and wife in the times of need to support their parents. हमें फ्लो ऑफ लव को रिवर्स नहीं करना. Their childhood should not get compromised. Parents' fights make children hopeless, afraid, angry, and blaming self. They deserve happy parents. When parents make child judge for their fights, their childhood gets compromised. Worst case is parent blaming children for their pain. Parent abuse diffuse the confidence of the child. How Rama saw that boon. उन वचनों को राम ने कैसे देखा? राम जी एब्सोल्यूट रियलिटी है. वो ब्राइट साइड देखते हैं चीजों की. पिता के वचन अनुरूप है, मां के मन अनुरूप कार्य है, माता पिता को संतुष्ट करने वाला कार्य है. प्राण प्रिय भरत को राज्य मिलेगा. सन्यासी मन अनुरूप है, मुनियों से मिलने का अवसर है, वन में आत्मचिंतन का अवसर है. इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो राम जी एब्सोल्यूट रियलिटी से देख रहे हैं कि ये तो सर्वश्रेष्ठ है. ऊपर के 4 पॉइंट रिलेटिव रियलिटी है और नीचे के 3 पॉइंट एब्सोल्यूट रियलिटी है. ठीक, व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य. वी सी वर्ल्ड एज वी आर. कैकई खुद का मन कलुषित था, इसलिए वो राम जी की बात को भी नेगेटिवली ही देख रही थी. जस्ट बाय चैंटिंग नेम विदाउट इट्स ट्रू स्पिरिट विल नॉट लिबरेट अस. हमें उस भाव से जुड़ना पड़ेगा, केवल नाम से नहीं. नाम उस भाव का प्रतीक है. हमें नाम से परे उस भाव से जुड़ना होगा. गॉड इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ अटैचमेंट, इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ रियलाइजेशन. दशरथ मन आसक्त मन है, व्यवहारिक सत्य है. क्या खो देंगे वो देख रहे हैं. राम मन विरक्त मन है, पारमार्थिक सत्य है. क्या पाएंगे वो देखते हैं. Making parents proud is the big objective almost all kids have. राम जी नहीं रहना चाहते, सब राजा बनना नहीं चाहते, क्योंकि बेड़ियां सोने की भी हो, पर है तो बेड़िया ही ना. संसार जो है वो चिंताओं की एक श्रृंखला है. राम जी श्रृंखला से बाहर वन जा रहे हैं अपने आप को खोजने के लिए. आज के लिए इतना ही.